बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका हॉस्ट डॉक्टर रिजमान आज के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज के इस सेशन में मैं आपको 10 ऐसी ह्यूमन फूड बताऊंगा जो कैट्स के अंदर कॉमनली यूज़ की जाती हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ प्रिकॉशंस वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी, नंबर 1 पे है मीट। एक ऐसी चीज़ है जो कि कैट्स को अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और कुछ दूसरे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो ये तो सबको पता है कि जो है बीफ या चिकन हम इनको दे सकते हैं, लेकिन ये मैं सबसे पहले इसलिए रखा है कि इससे रिलेटेड कुछ एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता, वो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपने मीट देना है तो कभी भी रॉ मीट नहीं देना, यानी कि कच्चा गोश्त नहीं देना। हमेशा गोश्त को अच्छे तरीके से पका के बॉईल करके दें ताकि उसके अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट कॉमनली जो इसके अंदर बैक्टीरिया होता है वो साल्मोनेला है, जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार होता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो ब्रेड या कुछ इससे मिलती जुलती कोई ना कोई चीज़ अक्सर लोग अपनी कैट्स को दे रहे होते हैं। तो एज सच इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर इससे न्यूट्रिशन भी आपकी कैट को नहीं मिलती। मगर कुछ कैट्स हैं वो बहुत शौक़ से खाती हैं, तो हम फिर उनको मना नहीं करते, हम उन्हें कहते हैं कि आप इसको कैरी ऑन रखें। लेकिन इससे रिलेटेड एक बहुत अहम ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपने कैट को ब्रेड ऑफ़र करें तो आपने ये ख्याल करना है कि उस ब्रेड के अंदर चॉकलेट मिक्स ना हो या उस ब्रेड के ऊपर नट्स की टॉपिंग ना हो। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कैट के लिए बहुत ख़तरनाक और पॉइजनिंग हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग, नंबर 3 पे आता है एग के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि आप कच्चा भी दे सकते हैं और बॉईल करके भी दे सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम देखें कैट की पसंद के हवाले से देखें तो उनको कच्चा अंडा पसंद होता है, वो बड़े शौक़ से खा जाती हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो जो बॉइल्ड एग है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होता है। एक तो अगर रॉ एग में कोई बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे विटामिन B7 वो रॉ एग से आपकी कैट को अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर बॉईल कर लेंगे तो विटामिन B7 आपकी कैट की बॉडी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। नंबर 4 पे है फ़िश। एक ऐसा डाइटरी कह सकते हैं, एक इनकी डाइट में शामिल होने वाला एक ऐसा जूस है जो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इनकी हेल्थ, इनकी फ़र की ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए और बहुत सारे प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत अहम है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ख्याल करनी है कि रॉ फ़िश कभी नहीं देनी, उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं और बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने प्रॉपरली उसको कुक करने के बाद कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर जो बोन है उसको आपने सेपरेट कर देना है ताकि उसकी वजह से कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए। फ़िश के अंदर जिसको कांटा भी कहते हैं या जो बोन है, अगर आप वो देंगे तो उसके 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो सम टाइम उसके एसोफेगस में स्टक हो जाती है, दूसरे नंबर पे वो आपकी कैट के स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसको गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। जी, नंबर 5 पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ आप अपनी कैट की फीड में शामिल रखें, वो है स्पिनच विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, आयरन और कैल्शियम, ये चीज़ें इसके अंदर रिच अमाउंट में होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप अपनी कैट के लिए कोई मीट प्रिपेयर करते हैं तो स्पिनच उसके अंदर शामिल कर लें, थोड़ी सी अमाउंट में बहुत बारीक करके उसके साथ ही बॉईल कर लें, तो ये आपकी कैट को ये डिफरेंट विटामिन्स अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, स्पिनच उस कैट को नहीं देनी
जिसको किडनीज़ का इशू है या किडनी स्टोन्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत हाई अमाउंट में होता है, तो आपका ये मसला इंक्रीज़ हो सकता है। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो पम्पकिन एक ऐसी वेजिटेबल है जो कैट्स को हम डायरेक्ट भी ऑफ़र कर सकते हैं और मीट के साथ इसको थोड़ी सी अमाउंट में पका के भी दे सकते हैं। इसके अंदर हाई अमाउंट में फ़ाइबर होते हैं और लेस कैलोरीज़ होती हैं। हाई फाइबर होने की वजह से अगर कैट को कॉन्स्टिपेशन है, तो अगर हम उसको पम्पकिन फीड करवाते हैं तो उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। नंबर 7 पे फ्रेश फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रेश फ्रूट्स हैं जो हम अपनी कैट को प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें सबसे मेन आता है वाटरमेलन। वाटरमेलन देते हुए आपने ख्याल करना है कि उसका जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है वो भी रिमूव कर दें और उसके जो है बीज भी निकाल दें। उसके बाद ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और साथ एप्पल और मैंगोज़ भी आप दे सकते हैं। एप्पल देते हुए आपने ख्याल करना है कि उसके सीड्स रिमूव कर देने हैं। और फ्रेश फ्रूट में एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बनाना। बनाना जो है ये बहुत आपकी कैट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको एज अ कैट ट्रीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे पीसीस राउंड इसको कट करके अपनी कैट को ऑफ़र कर सकते हैं। 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कैट को नहीं देनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसमें आती हैं एवोकाडो एंड ग्रेप्स। ये दोनों चीज़ें आपके कैट्स के लिए पॉइजनस हो सकती हैं और इसमें नर्वस साइंस आ सकते हैं। नंबर 8 पे हम बात करें तो राइस एक बॉइल्ड राइस बहुत अच्छी और डिलीशियस कह सकते हैं कि कैट फूड के लिए एक इंग्रेडिएंट है। बहुत से लोग इनकी कैट फूड या मीट को बॉईल करके राइस के साथ मिक्स करके दे देते हैं, जो एक अच्छी प्रैक्टिस है, और कैट फूड बड़े शौक़ से इनको खाती हैं। अगर इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो राइस एज सच न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए कि कैट्स इनको ज़रा शौक़ से खा लेती हैं, तो हम इनको मना नहीं करते, और इसका एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। नंबर 9 पे कैरट एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि कैट्स में लाजमी यूज़ करनी चाहिए। इसको भी आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस करके कैट के लिए जब मीट बॉईल करते हैं उसके साथ इसको भी बॉईल कर लें। इसके अंदर विटामिन ए और मैग्नीशियम वगैरह ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। कैरेट के यूज़ से आपके कैट की स्किन शाइन करेगी, और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आती है यानी कि बाल गिरने की, हेयर लॉस, उससे भी आपकी कैट को छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 10 पे ओट मील एक ऐसी चीज़ है जो क्विक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओट मील आप डायरेक्टली भी इसको किसी मीट में या कैट फूड में एंटर करके दे सकते हैं, और कुछ कैट फूड्स भी ऐसी हैं जिसमें ओट मील अवेलेबल होता है। तो इससे आपकी कैट को एनर्जी, क्विक एनर्जी मिलती है। आप कह सकते हैं कि एनर्जी बूस्टर है आपकी कैट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कैट फूड से रिलेटेड अहम थी, जिनके बारे में मुझे मुनासिब लगा, और बहुत से लोग मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इससे एक हेल्प मिले। अपनी कैट्स का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।